खबर आपको बता दें, 11 अगस्त को राजौरी मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। मारा गया आतंकी उमर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। ये बड़ा खुलासा हुआ है राजौरी आतंकी हमले को लेकर। ये बड़ा पर्दाफाश, इस वक्त की बड़ी जानकारी। 2 में से एक आतंकी की पहचान कर ली गई है। उमर इस आतंकी का नाम, जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घाटी में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर और हिजबुल के आतंकियों की नजर जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले G20 समिट पर है। G20 समिट से पहले आतंकियों ने बड़े हमले की योजना तैयार की हुई है। G20 समिट से पहले बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। वहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश फिर से बेनकाब हो गई। जम्मू कश्मीर में टेरर साजिश का पर्दाफाश हुआ। घाटी को अशांत करने का लश्कर और हिजबुल का आतंकी प्लान सामने आया। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घाटी की अमन शांति से पाकिस्तान में बैठे आतंकी बौखला गए। घाटी में आतंक पर हुए प्रहार से सीमा पर बैठे आतंकी घबरा गए, लेकिन बौखलाए इन आतंकियों की एक और बड़ी साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बेनकाब हो गई। घाटी को अशांत करने का टेरर प्लान कोई और नहीं, पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आका रच रहे थे, जिनकी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की नजर अगले साल जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 समिट पर है, जिन्होंने G20 समिट से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। दहशत फैलाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी PFI TRF गजनबी फोर्स को दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले राजौरी में सेना के कैंप पर हुआ हमला भी इसी साजिश का हिस्सा था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PFI ने ली थी। उधर स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने CRPF कैंप पर हमला कर दिया। बताया गया कि आतंकियों ने वहां के ईदगाह इलाके में मौजूद कैंप पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक पुलिसकर्मी और आम नागरिक को चोटें आई। क्योंकि आतंकियों ने CRPF कैंप को उड़ाने की साजिश रची और ऐसा करके 15 अगस्त से पहले लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बल पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया और इलाके के चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी। सुरक्षा बल के जवानों की इलाके के कोने कोने पर तैनाती दिखी और जिस CRPF कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था, उसके बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कोई अंदर न जा सके। साथ ही सुरक्षा बल ने आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया और उनके बारे में पता लगाने के काम में जवान जुट गए। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली। बताया गया कि हमले के बाद जख्मी पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 15 अगस्त से पहले आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 15 अगस्त को दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए धमाके का सामान भारत भेजा गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। खुफिया अलर्ट में बताया गया कि दहशत की खेप भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई गई, जिसके जरिए 15 अगस्त को बड़े हमले की योजना बनाई गई। दिल्ली में देश की आजादी का उत्सव बनाने की तैयारी है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर खुफिया एजेंसियों ने बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए IED को भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया गया। ड्रोन से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और AK-47 जैसे हथियार भारत लाए गए। 15 अगस्त के दिन लोन वुल्फ अटैक की भी योजना तैयार की गई। लाल किले पर हमले के लिए पतंग जैसी चीज से हमले की योजना बनाई गई। पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन को हमले की जिम्मेदारी दी गई। पिछले दिनों पंजाब और अलग अलग राज्यों से कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे। उन आतंकियों से पूछताछ में बड़ी साजिश का